सूरजो, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था, मंडप जाने से पहले एक बार इसे देख लो, कम से कम ये तमाशा तो नहीं होता। तुम्हें मेरे सूरजो। मैं जानता हूँ आपने बहुत कुछ सहा है। मैंने हमारी शादी को मानने से इनकार कर दिया था। बुरा भला पता नहीं क्या क्या कहता रहा आपको, पर आज मैं आपसे वादा करता हूँ, आज ये शादी फैमिली की खुशी के लिए या सोसाइटी को दिखाने के लिए नहीं होगी। आज से मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो आप पहले दिन से डिजर्व करती थी। जैसे कि आज से मेरा कमरा हमारा कमरा होगा। कोई आके ये नहीं पूछेगा कि नॉयन सूरजो के कमरे में क्या कर रही है। और कभी कोई आपको परी महल से निकल जाने के लिए नहीं कहेगा। आप परी महल की बहू बनके, इस घर की लक्ष्मी बनके अंदर आएंगे और परी महल पे आपका उतना ही हक होगा जितना कि मेरा है। हाँ। और क्या क्या चाहिए परी महल की बहू मिसेस सूरजो सेन गुप्ता को? आप जिसका हाथ पकड़कर मैं परी महल के अंदर कदम रखूंगी, क्या उन्होंने मुझे दिल से अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया? सरप्राइज समझती हैं आप? क्या मतलब ऐसी कोई चीज जो पहले से पता ना हो और जब अचानक से ऐसे मिल जाए कि चौंका दे। अरे बाप रे। आपके इस सवाल का जवाब सरप्राइज रहने दीजिए, शादी के बाद ही मिलेगा। सुन लिया, हम सब ने सब कुछ सुन लिया। बस बस बस, अब थोड़ा रोमांस शादी के बाद के लिए भी रहने दीजिए। अरे तैयार भी तो होना है ना, आइए। हाँ हाँ डॉक्टर बाबू, आप ना संभाल कर आइएगा। पंडित जी कह रहे थे कि मुहूर्त बस कुछ ही समय के लिए, और हाँ, आने से पहले माँ को प्रणाम कर आइएगा। उनके आशीर्वाद के बिना हमारी खुशी अधूरी है। जो हुकुम मैडम। अब रखो। हाँ हाँ जी, रख दीजिए और घड़ी देखिए। याद दिला दो दोनों लव बर्ड्स को कि शादी आज ही है। तेरी तुम में। अरे भाई, ये क्या शादी होने वाली है आज? तुम्हारी बच्चों की तरह लड़ रहे हो। अरे चुपके नयन के साथ लव टॉक्स हो रही थी। बहुत ज्यादा हो रहा है। पापा उफ, क्या बोल रही थी नयन? कह रही थी आने से पहले माँ को प्रणाम करके आना, उनके आशीर्वाद के बिना हमारी खुशी अधूरी है। बिल्कुल, दीदी की तस्वीर के आगे सर झुकाकर उनका आशीर्वाद ले लेना। और हाँ, सूर्यास्त का मुहूर्त है, ज्यादा देर मत लगाना। हाँ सूरजो, चल मो। आशीर्वाद कीजिए माँ कि मैं नॉयन को वो सम्मान और प्यार दे सकूं जो वो हमेशा से डिजर्व करती थी। उन्होंने इस घर के लिए, मेरे लिए जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था। मैं इस लायक बनूं कि हमेशा उन्हें खुश रख सकूं, उनकी आंखों में कभी आंसू ना आने दूं। वो दाहक तो बिल्कुल गायब हो गया, वो भी इतनी जल्दी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कर रहा है सूरजो? लेट हो रहा है हमको। वहां पे आंटी की फोटो वेन्यू पे लेके जा रहा है। नहीं नहीं, मैं बस चल जल्दी, रास्ता देख रहे सब। चल भाई, लेट ना, चल। यार अब तक तो हम बस दोस्त थे, लेकिन अब रिश्ते में तो हम तुम्हारे साड़ू भाई लगते हैं। नाम है शायन दास। और इस साड़ू भाई को अब जल्दी से मौसा जी बनना है, सो डोंट वेस्ट एनी टाइम यार। ज्यादा बकवास की ना, गाड़ी से उतार दूंगा। हाँ सर, आप आ रहे हैं ना आज?
नो एक्सक्यूजेस, याद है? सूरजो, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। तुम्हें अभी एक बार हॉस्पिटल आना होगा, क्योंकि आज सर, आज मेरी शादी है, मैं हॉस्पिटल कैसे आऊंगा सर? इट्स अर्जेंट सूरजो। यहाँ कुछ ऐसा हो गया है जिसका कोई लॉजिक, कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। यू नीड टू सी दिस। अभी मैं कहीं नहीं जा सकता सर, 1 घंटे में फेरे हैं सर। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी सूरजो। शादी करने के पहले एक बार जो भी देख रहा है सर, कल देखूंगा प्लीज। नॉयन मेरा इंतजार कर रही है सर। मुहूर्त निकल गया तो शादी नहीं होगी। आई कांट डू दिस टू नॉयन सर। हेलो, तू फोन रखेगा प्लीज? देखो, इस वक्त पे भी हॉस्पिटल की टेंशन लेनी है। फोन से एक आइडिया आया, नॉयन पे एक प्रैंक करते हैं। ये हुई ना कोई बात। अब आया तो अपने पुराने वाले फॉर्म में, वो हर बात पे किसी से हंसी मजाक कर लेना, किसी की भी टांग खींच लेना। आई रियली मिस दैट शो यार। मी टू। अच्छा ये बता, अभी प्लान क्या है? सूरजो, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था, मंडप जाने से पहले एक बार इसे देख लो। कम से कम ये तमाशा तो नहीं होता। तो भाग्य, तुम्हें मेरे सूरजो, मेरा पति नहीं। वो आपके पति नहीं, मेरे पति है। आप चाहे जो भी है, अब शाओली दी तो नहीं हो सकती, क्योंकि शाओली दी मर चुकी है। मैं जिंदा हूँ। आप लोग मुझे बार बार मरा हुआ क्यों कह रहे हैं? डॉक्टर, आप देखकर बताइए, यही है ना मेरा सूरजो? हाँ, यही तो है सूरजो। क्यों कह रही है कि वो सूरजो की पत्नी है, हालांकि मेरी याददाश्त चली गई है। और सूरजो, उससे तो सब याद है ना, तो वो मुझे भूल के किसी और से शादी क्यों कर रहा है? मुझे पहचानने से इनकार कैसे कर सकता है? दे सकती आप कोई सबूत, कोई पक्का प्रमाण कि आप ही शाओली दी है तो दीजिए। देखिए, मैं बस इतना जानता हूँ कि होश आने के बाद ये सिर्फ सूरजो का ही नाम ले रही है। किसी का नाम लेना और याददाश्त होने का नाटक करना, ये दुनिया का सबसे आसान काम है। हमें नाटक नहीं, सबूत चाहिए। एक ऐसा सबूत जिसे कोई झुठला ना सके। ऐसे तो सबूत कुछ भी याद नहीं आ रहा। जोर डालती हूँ तो सर फटने लगता है। शाओली, तुम सच में शाओली हो? डॉक्टर बाबू, आप ये क्या कह रहे हैं? ये ब्रेसलेट मैंने शाओली को गिफ्ट किया था। हैप्पी बर्थडे शाओली, अ स्पेशल गिफ्ट फॉर द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माय लाइफ। देखिए, शाओली का नाम भी है इसमें। देखिए, देखिए। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर बाबू? शाओली जिंदा हो? दिखाइए। शाओली, आप होश में तो है डॉक्टर बाबू? सिर्फ एक गहने पर नाम लिखे होने से क्या साबित हो जाता है? यही कि ये शाओली है, वरना मेरा गिफ्ट किया हुआ ब्रेसलेट इनके पास कहां से आएगा? ठीक वैसे ही जैसे आपकी दी हुई अंगूठी मेरे दही चूड़े में मिली थी। डॉक्टर बाबू, ये सब एक साजिश है। आप इस कहने पर विश्वास कर रहे, पर उस बात पर नहीं कि एक जली हुई लाश जिंदा नहीं हो सकती है। आप अपना विज्ञान, अपनी बुद्धि ताक पर रखकर
ये मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर रहे? तो इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है नयन। हमने सिर्फ सुना था कि शाओली मर चुकी है। उसका अंतिम संस्कार में हमें जाने नहीं दिया गया था, क्योंकि उसके घर वाले समझते थे कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। आप में से कोई भी उस दिन शमशान गया था? मैं गया था, लेकिन एक्सीडेंट केस होने की वजह से पोस्टमार्टम के बाद बॉडी पूरी तरीके से कपड़े में लिपटी हुई थी। चेहरा किसी ने नहीं देखा। थैंक यू सर, तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। अब तो शुरजो पूरी तरह से कन्विंस हो जाएगा। तो मतलब मैं शावली हूं और तुम मेरे पति हो, है ना शुरजो? नहीं, किसी ने चेहरा नहीं देखा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो शाओली दी नहीं थी। मैं ये साबित करके रहूंगी कि आप झूठी हैं। डॉक्टर बाबू, अभी चलिए मंडप में, मुहूर्त निकला जा रहा है। नहीं शुरजो, तुम्हें छू कर ऐसा लगा जैसे इस एहसास को मैं जानती हूँ, जैसे हमारा रिश्ता जन्मों का। शुरजो, सच में मुझे तुम्हारे नाम के सिवा कुछ भी याद नहीं। तुम्हें मेरी आखिरी उम्मीद, तुम्हें मेरी हताश वापस ला सकती। प्लीज। छोड़िए डॉक्टर बाबू को। डॉक्टर बाबू, आप कुछ नहीं कहेंगे? इनकी बातों पर आपको जरा सा भी शक नहीं हो रहा है? मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए नयन। और अगर शादी का मुहूर्त निकल गया तो? शादी? इस हालत में शादी कैसे होगी? कैसे? पूरे विधि विधान के साथ, तन मन के साथ, आपकी माँ के आशीर्वाद के साथ। और अगर ये शादी नहीं भी होती है तो फिर तो मैं आपकी पत्नी हूं ही ना। अब फैसला आपका है डॉक्टर बाबू। आपको इस झूठ का साथ देना है, हमारे सच का। नहीं शुरजो, मुझे कुछ पे अलग मत करना। अगर तुमने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। छोड़ो डॉक्टर बाबू को। डॉक्टर बाबू का हाथ छोड़िए, छोड़िए। देखिए, अब ये विवाह का मुहूर्त निकल चुका है, तो अब ये शादी नहीं हो सकती।